Hello everyone, this is Pooja Sharma. Today we are going to start class 10th chapter 2 polynomial exercise 2.4. हालांकि ये एक्सरसाइज ऑप्शनल है पर फिर भी आपको ये एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। तो एनसीईआरटी बुक का हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट for the point of view of your exams. So question number 1 is here. Verify the numbers given alongside the cubic polynomial. Below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. यहाँ पे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स बताए जाएंगे आपको। तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 2 जीरोस भी दे रखी हैं हमें 1/2 1 एंड -2। तो सबसे पहले उसने बोला है कि वेरीफाई कीजिए कि ये इसकी जीरोस हैं कि नहीं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, 1 बाय 1 सारी जीरोस को इसमें पुट कर देंगे। अगर आप आंसर 0 मिल रहा है आपको देन वेरीफाई हो जाएगा। पहले सबसे पहले हमने 1/2 पुट किया। दिस इज 1/2 क्यूब 1/2 स्क्वायर 1/2 प्लस 2। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 सॉल्व करके 0 आ रहा है। इसी तरह ही p इंटू 1 किया हमने तो भी हमारे पास 0 मिल रहा है। सिमिलरली p-2 किया तो भी 0 मिल रहा है। इट मीन्स कि 1/2 1 -2 आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब साथ ही साथ इस क्वेश्चन में ये भी लिखा है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था वैसे ही हम क्यूबिक इक्वेशन में करेंगे। तो फॉर दिस वी विल कंपेयर द इक्वेशन विद दिस ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d। जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको हम इससे कंपेयर करेंगे। ax क्यूब a इज 2 bx स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है। 1x 1 b is 1 similarly c is -5 d is 2। तो वेरिफिकेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो था। अब यहाँ पे क्यूबिक है तो यहाँ पे तीन चीजें आ जाएंगी। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो तीनों जीरोस का सम, तीनों जीरोस का सम क्या है, यहाँ पे हमें तीनों जो हमें गिवन जीरोस हैं उनको ऐड कर दिया। ऐड करने पे हमारे पास आ रहा है -1/2। इसी तरह ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b/a था। b हमारे पास 1 है और a हमारे पास 2 है तो -1/2 बोथ आर सेम, वेरीफाई हो गया। अब सेकंड जो है वो है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। अब हम क्या करेंगे, सम भी करेंगे जीरोस का और प्रोडक्ट भी करेंगे और दो ही जीरोस लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 जीरोस हैं, अल्फा बीटा एंड गैमा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे अल्फा बीटा लेंगे। पहले तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गैमा अल्फा, ऐसे करेंगे इसको सॉल्व। अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा है हमारा 1 एंड गैमा इज -1/2। तो सबको सॉल्व करके -5/2 आ रहा है। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी हैव सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज c/a विच इज c की वैल्यू हमारे पास है -5, c -5/2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास तीनों का प्रोडक्ट आ रहा है -1 और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होता है -d/a। सो विच इज इक्वल टू -2/2 which is -1। so here we can say all are same। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी सेम है, फिर सम एंड प्रोडक्ट भी सेम है और सम ऑफ जीरोस भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ वेरीफाई हो गया। बहुत कॉमन क्वेश्चन आ जाता है ये कई बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल with the sum of the product of its zero taken 2 at a time and the product of its zero given to you 2 -7 -14 respectively।
अब ये रहा आपके लिए टिप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो ब्राउन बॉक्स में लिखा हुआ है यही आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला, एक्स क्यू माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। याद कैसे करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, पहले प्लस आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बाकी क्वाड्रेटिक का भी यही था। सो एक्स क्यू माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर and we have sum of 0 into x square plus sum and product minus product of 0। तो वही हमने फिट किया है, सम ऑफ 0 हमारे पास है 2, सम ऑफ 0 इज 2 हमने फिल किया, सम एंड प्रोडक्ट इज -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज -14। तो हमारे पास हमारा आंसर मिल गया सॉल्व करने पे, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखी है यहाँ पे और इसकी हमारे पास जीरोज हैं a माइनस बी, ए एंड a प्लस बी। फाइंड a एंड b, a और b हमने फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारा क्यूबिक का फॉर्मूला था वही हम अप्लाई करेंगे। तीनों जीरोस दे रखी हैं, पहले सम ले लेते हैं। पहले सबसे पहले तो कंपेयर करके ए बी सी डी देख लेते हैं, हालांकि जीरोस में ए बी है तो मैंने कैपिटल ए बी ले लिया। तो ए इज हियर 1 बाय कंपेयरिंग, ए 1 है, बी -3 है, सी 1 है और डी भी हमारे पास 1 आ गया। तीनों जीरोस का सम किया, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो b पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गया, 3a आ गया। बाय फॉर्मूला सम ऑफ 0 इज माइनस बी अपॉन a, दिस इज 3। तो 3a इक्वल टू 3 रखा हमने क्योंकि ये भी सम ऑफ 0 है अकॉर्डिंग टू गिवन जीरोस और ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है, तो दोनों सेम रहेंगे। a की वैल्यू आ गई 1। फिर हमने ले लिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, you can take sum and product both also। प्रोडक्ट ऑफ 0 में हमने a की वैल्यू 1 रख दी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन गई 1 माइनस बी 1 प्लस बी विच इज 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास आ गया माइनस बी -2 माइनस माइनस प्लस -2, माइनस से माइनस कट हो गया हमारे पास यहाँ पे ऐसे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो जब इसको स्क्वायर को हम उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस √2 आएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो ए की वैल्यू आ रही है 1 और बी की वैल्यू है प्लस माइनस √2। नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल हमें गिवन है x रेज टू पावर 4 माइनस 6 क्यूब माइनस 26x square plus 138x minus 35 are two zeros are given, 2 plus √3 and 2 minus √3। ये साइन हमारा है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो एक साथ लिखा है इन्होंने, आप एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस। फाइंड अदर जीरोज, बाकी जीरोज हमने फाइंड करनी है। तो 2 जीरोज आर गिवन, तो हम इसको ले लेंगे अल्फा, दिस इज अल्फा and this is beta, this is alpha and this is given to us beta, this is, ये हमारे पास बीटा हो गया। तो वही रहेगा हमारे पास x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो जब हमने x माइनस अल्फा किया तो हमारे पास ये बन गया x माइनस अल्फा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास एक तरह से पॉलिनोमियल बन रही है, दिस इज x माइनस 2, सेम है a स्क्वायर हो गया x माइनस 2 और ये b है और ये भी b है। तो
यहाँ पे हमारे पास है x माइनस टू, दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी। फॉर्मूला अप्लाई करने पे यहाँ पे फॉर्मूला क्वाड्रेटिक वाला वो आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला भी लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। तो गिवन पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे विद दिस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। डिवाइड मैंने आपको पहले भी समझाया है, डिवाइड करने के लिए सिंपल तरीका है इसका हाईएस्ट फैक्टर विद हाईएस्ट फैक्टर ऑफ डिवाइजर। सो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास है हाईएस्ट इज एक्स फोर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास कोशेंट में जाएगा एक्स स्क्वायर। तो जब हमने इसको किया एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स फोर कट हो गया, सिक्स माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब आ गया। इसी तरह ही 26x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, दिस इज 27x स्क्वायर प्लस 38x हम नीचे ले आए एंड दिस 35 ऑल्सो। सो सेकेंड स्टेप में हाइएस्ट फैक्टर वी हैव माइनस 2x क्यूब and this is x square, so this is equal to minus 2x, this is equal to minus, this highest is x square है माइनस भी है 2x आ जाएगा, तो माइनस 2x क्यूब, फिर ये भी कट हो गया हमारे पास, ये 35 बन गया, ये 140 माइनस 35। तो हाईएस्ट नेक्स्ट में हाईएस्ट है माइनस 35, ये वाला 35 एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, माइनस 35 आ जाएगा, रिमाइंडर इज 0। तो जो हमारा क्वोशंट है, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, पिछली एक्सरसाइज में, जो हमारा क्वोशंट है उसको ही फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने पे एक्स बाय द स्प्लिटिंग, वी विल फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो फैक्टराइज करने पे हमें मिल रहा है यहाँ पे 7 माइनस 5, 7x माइनस माइनस we will get here plus sign minus 35. 1 minute guys, I have, sorry for this mistake, here will be plus sign. Plus 5x square. So 2 zeros you will get here with this plus 5x into minus 7, x minus 7. तो 2 zeros मिल रही हैं, एक जीरो तो पॉजिटिव रहेगी दैट इज 7 एंड एक जीरो हमारे पास नेगेटिव आएगी, x minus 7 and x7 and x minus 5. This is the answer of question number 4. Next we have question number 5. इसमें मिसिंग टर्म है, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इफ द पॉलिनोमियल x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ये पॉलिनोमियल गिवन है हमें, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। अनदर पॉलिनोमियल में हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के दे दिया। अब हमें द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, रिमाइंडर हमें दिया हुआ है x प्लस a। अब डिवाइजर में भी k अननोन है और रिमाइंडर में भी a अननोन है, वही हमने फाइंड करना है। तो हम डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें कोशेंट नहीं दे रखा, तो रिमाइंडर और डिवाइजर दे रखा है। तो देखते हैं कैसे आता है क्वेश्चन का आंसर। बाय डिवीजन एल्गोरिदम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर की हम उधर ले गए वैल्यू, तो वो माइनस साइन में चली गई, माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस ए। सॉल्व करने पे हमें ये पॉलिनोमियल मिल रही है, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a, और डिवाइजर हमारा यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवीजन आपके सामने है।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, दिस इज एक्स स्क्वायर को जब हमने किया तो x4 आया, तो ये कट हो गया। फिर हमने एक्स स्क्वायर को माइनस 2x से किया, 2x³ माइनस 4x स्क्वायर आ गया। फिर हमने एक्स स्क्वायर को k से किया तो वो आएगा kx स्क्वायर, बस यही ध्यान में रखना है। तो k तो अननोन है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 16 माइनस k। बाकी सारा प्रोसीजर वही रहेगा, 26x को हम नीचे ले आए। फिर उसके बाद हाईएस्ट है -4x³ और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, -4x के साथ हमने किया इसको, तो ये भी कट हो गया। फिर हमने 4 2 8 के साथ किया, तो ये 6 माइनस 8 8 माइनस के बन गया। बीच में ही आपने इसको सॉल्व करना है यहीं पे ही। फिर 26 माइनस 4k, तो यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये माइनस और ये प्लस साइन है, आप नेगेटिव साइन कॉमन, आप सिंपल भी सॉल्व कर सकते हैं, -26x प्लस 4kx भी लिख सकते हो। तो 10 को नीचे ले आए फिर, और a को नीचे ले आए हम। जब हमने फिर इसको माइनस, फिर इसका हाईएस्ट है 8 माइनस के, हमने 8 माइनस के लिया, फिर ये कट हो गया। तो इसको हमने सॉल्व करना है। अब ये साइन चेंज कर दिया प्लस का, 26 में से 10 गए -10 आएंगे क्योंकि 26 बिगर नंबर है। फिर 4 प्लस 4k बनेगा, प्लस 4k एंड प्लस 2k, प्लस 4k एंड माइनस 2k, इट विल गेट 2k x। और इसी तरह ही यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, 10 एज इट इज -a, फिर -8k माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर। तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कि जब पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो ये नंबर आता है। अब रिमाइंडर तो हमने निकाल ही दिया बिल्कुल, तो ये इसका फैक्टर होना चाहिए था लास्ट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। कोशेंट इज ऑल्सो फैक्टर एंड डिवाइजर इज ऑल्सो फैक्टर, तो इसीलिए रिमाइंडर 0 होगा। तो रिमाइंडर 0 होगा, इट मीन्स या तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो दोनों को 0 के इक्वल रखा है। जब हमारे पास ये 0 है -10 प्लस 2kx, इसको 0 के इक्वल रखा तो k की वैल्यू 5 आ रही है। फिर सेकेंड टाइम हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। तो जब हमने k की वैल्यू 5 आ रही है सॉल्व करके, तो जब हमने k की वैल्यू इसमें पुट की तो a की वैल्यू सॉल्व करने पे -5 आएगी। देखिए 8 5 ज़ा 40, 5 स्क्वायर 25, 35 minus 40 is 5, so a is -5. So this was your exercise 2.4 optional of class 10th. So वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ बने रहिए, अगले चैप्टर्स भी रेडी हो रहे हैं साथ ही साथ। थैंक यू वेरी मच।